हेलो बेटा, वेलकम टू N12। आज हम जानेंगे लिमिटिंग रीजन के बारे में। ठीक है। बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है कि ये लिमिटिंग रीजन हम कैसे निकालते हैं। उसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे लिमिटिंग रीजन क्या होता है, कैसे निकलता है। ठीक है, ये सारा जानेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेटा। और आपके सामने लिखा हुआ है, सामने दिख रहा है आपको 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया NH3 गैस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस फॉर्म्ड। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है दोनों में से, ठीक है, और कितना प्रोडक्शन होगा अमोनिया का इस सिचुएशन में। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो आपको पता है जब हम नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन लेते हैं तो आपका बनता है अमोनिया NH3। उसके बाद फिर आपको इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपने इस यहाँ पे 3 लगाया और ये आपका बन जाएगा 2NH3, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, इसका मतलब आपका अगर हम यहाँ पे देखें, हम इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखें तो 1 मोल हैं आपके किसके, नाइट्रोजन के 1 मोल। तो 3 मोल क्या चाहिए आपको, 3 मोल चाहिए आपको हाइड्रोजन के। तो आपका कितना बनता है, ये 2 मोल्स ऑफ बनती है आपकी अमोनिया। ये चीज़ आपको सिर्फ याद रखनी है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे जाते हैं हम। क्वेश्चन करें हम तो उससे पहले हम क्या निकालते हैं। अब हम देख लेते हैं पहले जो 50 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है, 10 kg नाइट्रोजन दिया हुआ है, इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमने मोल के हिसाब से उसमें उसको किया हुआ सोल्व। ठीक है, तो आपने देखा नंबर ऑफ़ मोल्स जब आप निकालेंगे किसके, अब वो निकालेंगे नाइट्रोजन के, तो मास आपको पता है मास होता है जो कि ग्राम में होता है बेटा, अपॉन में मोलिकुलर मास। ठीक है, ये चलता है, ये एटॉमिक मास चलता है बेटा। अब करना क्या है, मास आपको कितना गिवन है, 50 kg। 50 kg आपको गिवन है मास किसका, नाइट्रोजन का, अपॉन में मोलिकुलर मास नाइट्रोजन का कितना है बेटा, N2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे N2। तो N2 का जो मोलिकुलर मास होता है बेटा, अगर हम निकालें तो बेटा 14 × 2 करना पड़ेगा और वो बन जाएगा आपका 28। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 28। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास अपन मोलिकुलर मास और 50 kg अपन में 28। एक चीज़ और करनी है आपको, यहाँ पे जो 50 kg है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि हम लेते हैं इसे ग्राम में, अपॉन में 28। और ये आपका अप्रोक्सीमेट जब आप इसे सोल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा, ये पहला स्टेप है बेटा। ठीक है, पहला स्टेप है, ये आएगा आप 17.86 इंटू में 10 की पावर 2 मोल। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा ये इतना ही आएगा, 10 की पावर 2 मोल आ जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अब दूसरा स्टेप है इसका, क्या, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने, जिसके आपको हाइड्रोजन के निकालने बेटा, हाइड्रोजन के वही अगेन मास दिया हुआ है आपको, इसका मास लेंगे बेटा अपॉन में मोलिकुलर मास है जो। ठीक है, और जो मास है इसका दिए हुआ है 10 kg, 10 kg दिया हुआ है आपको। और जो मोलिकुलर मास है हाइड्रोजन का इतना होता है 2 इंटू में जब आप 1008 को मल्टीप्लाई करोगे तो जी 2.016 आ जाएगा। और फिर आप अगेन kg को बदलेंगे, किसमें, आप kg को बदलेंगे बेटा ग्राम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन में 2.06। और ये भी आपका बेटा जब सोल्व करेंगे ये आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 4.96 इंटू में 10 की पावर 2 मोल्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। सिंपल कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसमें सोल्यूशन देखेंगे इसका तो बहुत आपको टिपिकल रहेगा आपको। तो मैं बहुत इजी से करा रहा हूँ, क्योंकि हमें जो इक्वेशन दी हुई है बेटा, हमने इक्वेशन मोल्स में की है, हमने इन सबको मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कर लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स हमें पास नाइट्रोजन के कितने हैं और कितने हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, ये हमने सोल्व कर लिया है बेटा। अब हम आते हैं इक्वेशन सोल्व करने पे। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को बता देता हूँ मैं आपको। देखो बेटा, अभी हमने जो सोल्व किया तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आ चुके हैं, ये कितने हैं। ठीक है, अब हम दोनों को बारी बारी से देख लेते हैं कौन हमारे पास कम है।
जो कौन सा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बनने वाला है फटाफट से फाइंड आउट करते हैं। करना क्या है, पहले मैं ले रहा हूँ नाइट्रोजन ले रहा हूँ, नाइट्रोजन को, ठीक है। तो आपको पता है बेटा नाइट्रोजन को किस ले रहा हूँ पहले मैं, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन करता है कितने से, आपका 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से। कितना, 3 ऑफ, हम देख रहे हैं 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे पास इक्वेशन में दिया हुआ है, ठीक है। ये करता है कंबाइन। तो आपका 17 जो आपका है 17.86 ये जो दिया हुआ है, ये कितने से कंबाइन करेंगे मोल, ये देख लेते हैं एक बार। 7.86 10^2 मोल्स ऑफ आपके नाइट्रोजन कितने से कंबाइन करेंगे, आपका 3 इंटू में आपका 17.86 इंटू में 10^2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कितना किया आपने, इससे आपने देखा पहले तो कितना किया आपने, जब इसने सोल्व किया आपने इसको, तो ये आपका आएगा 5.36 इंटू में 10^3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपको समझ में आया इतना। भाई आपने क्या किया, इसको इक्वेशन को देखना है बेटा, हम इसमें जा रहे हैं कि हमने देखा कि 1 मोल नाइट्रोजन कंबाइन किससे कर रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन से। 1 मोल कंबाइन कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन से, तो हमारे पास मोल कितने हैं नाइट्रोजन के, भाई इतने हैं। तो ये कितने हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे, ये आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई इससे कर दिया और ये आपके आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बट हमारे पास कितने हैं बेटा, 4.96, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4.96 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। इसका मतलब हमें पता लग गया जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन। कौन सा है आपका, हाइड्रोजन। अब ये डिसाइड करेगा कि कितना अमोनिया बनना है कितना नहीं बनना, यही डिसाइड करेगा बेटा कितना बनना है। अब हम कैसे करेंगे, अब इसको इसी के हिसाब से रिएक्शन को करेंगे। आप इसे देखो, इसे पकड़ना और इसे पकड़ो। तो जब हम अमोनिया देख रहे हैं, पहले हमने देखा कि कितना नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा। हमारे पास कितना था, हमारे पास इतना था, लेकिन चाहिए इतना था, तो ये कम पड़ गया हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग कितना बनेगा वो हम देख रहे हैं। तो हमें पता है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने अमोनिया बना रहा है बेटा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये बना रहा है आपका 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो 1 मोल कितना बनाएगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना बनाएगा बेटा, 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये बनाएगा। हमारे पास कितने मोल हाइड्रोजन के, हमारे पास कम है, मतलब 4.6 होने कितने चाहिए थे, इतने, लेकिन हमारे पास 4.96 है। तो हमने लिखा 4.96 इंटू 10^3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने बनाएगा, 2/3 इंटू में 4.96 इंटू में 10^3 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब जब इसे आप सोल्व करेंगे बेटा तो ये आपका आ जाएगा कि भाई अराउंड ये आएगा आपका 3.30 इंटू में 10^3 मोल्स ऑफ अमोनिया। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा बेटा, क्योंकि हमें सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, सबसे पहले अपने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के निकाल लिए थे, हमारे को पता लग गया कितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। फिर हमने देखा एग्जैक्टली क्वेश्चन में कि भाई 1 और 3 का रेशियो चल रहा है, अगर 1 नाइट्रोजन चाहिए तो 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। हमने देखा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स चेक किए तो हमारे पास कम थे, जो हमारे पास थे एक्चुअल में इतने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में कम थे। फिर हमने हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये डिसाइड करेगा हाइड्रोजन कितना बनना है। तो हमें पता है जब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो वो बनाता है आपका 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो 1 मोल कितना बनाएगा आपने निकाल दिया, तो 1 मोल 2/3 बनाएगा बेटा। फिर 4.96 मोल कितने बनाएगा बेटा, वो आपने सोल्व किया तो ये आपके अमोनिया बन गए। उसके बाद जब ये बन गया, अगर हमें पता लगाना है कि कितना ग्राम बनाया, कितना किलो अमोनिया बना है बेटा, वो कैसे करेंगे उसको बताता हूँ मैं आपको। अब
तो बेटा आपको पता है कि जो 1 मोल ऑफ अमोनिया होता है बेटा, 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास कितना होता है निकालेंगे आप, ठीक है। तो नाइट्रोजन और प्लस 3 हाइड्रोजन है बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो नाइट्रोजन होता है 14 प्लस 3 मतलब ये आपका आता है 1, मतलब 3 इंटू में 1, तो ये आपका आ जाता है बेटा 17 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कितने मोल है आपके पास, 3.30 मोल है। 1 मोल का इतना है, ठीक है। तो 3.30 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ अमोनिया का कितना होगा बेटा, आपको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, 17 इंटू 3.30 10⁻³ और ये आपका अप्रोक्सीमेट जब आप करेंगे बेटा, ये आपका आ जाएगा 56.1 इंटू 10⁻³ ग्राम। फिर जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी में चेंज करेंगे बेटा, तो ये पता चल जाएगा, ये आ जाएगा 56.1 kg ऑफ अमोनिया। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा जैसे दिया हुआ है, अगर आप समझना चाहेंगे तो ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कंसेप्ट होता है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है। बिना एग्जाम्पल सोल्व किए, क्वेश्चन सोल्व किए आपको नहीं पता लगेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो उसी के लिए मैंने आपको बताया कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट आपको निकालना है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये लिमिटिंग रिएजेंट का, और आप इसको आराम से समझ सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट को भी। हमारे पास कम क्या पड़ा था, हमारे पास कम पड़ा था बेटा हाइड्रोजन, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा अमोनिया फॉर्म हो गया। आई थिंक आपको समझ में आएगा, दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।